मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। दिस इज एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। The question is, which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain solution graphically। हमने काफ़ी डिटेल में बात की है सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने के ऊपर। हमें पता है वन सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इन चीज़ों को। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ऐसे भी टफ नहीं है कि बच्चे छोड़ के आ जाएं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका ये। तो वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग केस में और मैनी सॉल्यूशंस होते हैं कोइंसिडेंट केस में। ये दो केस हो तो सिस्टम जो रहता है वो कंसिस्टेंट सिस्टम रहता है, ठीक है। और नो सॉल्यूशन सिचुएशन कब आती है? जब लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। इस केस में जो इक्वेशंस जो होती हैं वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं। दे विल बी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें ये कहा है कि पहले ये पता करिए कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और अगर वो कंसिस्टेंट है, ध्यान से सुनना है, इट मीन्स कि वहाँ सॉल्यूशन है, आइदर इट इज मैनी और वन, ठीक है। तो उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। और कैसे? ग्राफिकली, मतलब उन लाइंस को प्लॉट करके फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज the first part of the question is given equations are पहली इक्वेशन है x plus y is equal to 5 और दूसरी दी है 2x plus 2y is equal to 10। ये मेरे को दो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं और मुझे पहले तो पता करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जस्ट लाइक एज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हम इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे, ठीक है। उनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे और वहां से हम सिस्टम देखेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। चलिए शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे दी है x plus y is equal to 5। पहले क्या करेंगे, मैं राइट साइड में जो 5 है उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लूंगी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा और इसे मैं 1 दे रही हूँ। तो उसी तरह से मैं सेकंड इक्वेशन जो दी है दैट इज 2x plus 2y is equal to 10 दिया है। यहाँ पर भी सेम ही स्टेप है। जो 10 पॉजिटिव है उसे लेफ्ट साइड शिफ्ट करके राइट साइड को 0 बना लेना है और इसे मैं नंबर दे रही हूँ 2। 10 इधर शिफ्ट किया है, मुझे 2 थ्रू आउट द इक्वेशन कॉमन दिख रहा है तो मैं कॉमन लेके इसे खत्म कर दूंगी 2 को। यहाँ से 2, यहाँ से 2 और 10 का बन गया 5। 2 मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। इस इक्वेशन को मैं 2 दूंगी जो ये सॉर्ट आउट हो गई है। तो अब करेंगे नाउ 1 इम्प्लॉइज 1 इक्वेशन से मुझे मिलेगा a1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। b1 की बात करें वो भी 1 है और c1 की बात करें तो वो है मेरे पास -5। इक्वेशन 2 की बात करें अगर हम तो व्हाट इज a2 इज इक्वल टू 1। b2 की बात करें वो भी 1 है और अगर मैं c2 की बात करूं तो वो -5 है। a1 b1 c1 मैंने 1 से ले लिया, a2 b2 c2 जो है मैंने सेकंड इक्वेशन से ले लिया। अब क्या करते थे हम लेते थे a1 अपॉन a2, ये है मेरे पास 1 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 की बात करें वो भी 1/1 है और c1 अपॉन c2 की बात करें तो -5 अपॉन -5 मीन्स 1/1 है। तो तीनों रेशियोज कौन सी कंडीशन आ गई? दिस इंप्लॉइज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो हम लिखेंगे हेंस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कैसी रहेंगी? कंसिस्टेंट रहेंगी।
कैसा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का? कंसिस्टेंट है। लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्टेटमेंट थी उसका एक पार्ट हम कवर कर चुके। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो 1.5 पार्ट इसका होगा, 1.5 मार्क्स जो होंगे वो आपके ग्राफ के रहेंगे। तो यहाँ तक मेरा क्या काम हो गया कि मेरे पास 2 इक्वेशंस दी थी, हमने उन इक्वेशंस को रेशियो के थ्रू, जैसे क्वेश्चन नंबर पिछले की वर्किंग थी, मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट प्रेडिक्ट कर दिया। अब मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकली, तो चलिए इनको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो मेरे पास ये क्वेश्चन मैं बचा रही हूँ, मेरे पास इक्वेशन है। नाउ हेडिंग देंगे आप ग्राफिकली। क्या करते थे हम ग्राफिकली बनाने के लिए? टेबल कंस्ट्रक्ट करते थे। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही है। मैंने y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकाल दिया। मुझे एक टेबल बनाना है, ठीक है, और उस टेबल में मैंने x और y की वैल्यू रखनी है। ये x है, ये y है। जब x जो है वो 0 है तो y कितना आ गया? 5। नंबर x अगर मैं 3 ले लूं तो y 2 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके ही देखते हैं। पहले हम लिखेंगे when x is equal to 0 तो y आ जाएगा 5 माइनस 0, y is equal to 5। x 0 तो y 5, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड आएगा इसका when x is equal to 3, जब x को मैंने 3 लिया तो इक्वेशन बनी y माइनस 3 तो y की वैल्यू आ गई 2। थर्ड अगर हम लें when x is equal to 5, अगर इसे 5 लूं तो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी y is equal to 5 minus 5 means y is equal to 0। when x is 5 y is 0। तो मेरे पास ये टेबल बना इस इक्वेशन 1 के लिए। जो सेकेंड इक्वेशन थी अभी जो हमने ऊपर सॉल्व किया वहां था 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 10 को मैंने शिफ्ट कर लिया था, आप वर्किंग देखेंगे। और उसके बाद 2 कॉमन लेके ये वाली इक्वेशन थी वो इसी टाइप में रिड्यूस हो गई थी, और आप देख रहे हैं ये और ये इक्वेशन सेम आ गई थी, ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे पास क्या बनेगा, तो आगे हम लिखेंगे सिमिलरली, वी विल राइट इट सिमिलरली मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसे मैं लिख रही हूँ 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल टू, ये 5 इधर जाएगा, 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम रिड्यूस हो गई हैं। तो मैं कैलकुलेशन तो नहीं शो करूंगी इसके लिए क्योंकि सेम है, मैंने एक बार कैलकुलेट टेबल के लिए कर लिया। तो मैं इस टेबल को दोबारा यहीं पे रिपीट कर रही हूँ क्योंकि लाइन कैसी थी? कोइंसिडेंट थी। तो जब x 0 है y 5 है, x मैंने 3 लिया तो y 2 आ गया था, x 5 है तो y 0 आ गया था। सेम टेबल क्योंकि लाइंस भी इक्वल थी, ठीक है, सेम इक्वेशन लाइंस की थी। अब क्या करते हैं, इन लाइंस को, ये जो टेबल है इन लाइंस को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं हम। हमें कहा है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो चलिए अगर हम इसे प्लॉट करें, मैं एक ही टेबल रखूंगी क्योंकि टेबल सेम है। तो यहाँ हम ग्राफ के लिए जगह बना रहे हैं, अपने ग्राफ पेपर के ऊपर ये यूज करना है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, दे विल कट ईच अदर एट ओरिजिन। तो एक्स के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। y की अगर बात करूं तो वो है मेरे पास 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए जब x 0 है y 5 है, जब x 0 है y 5 है, आपको पता है y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ हम जरूर मेंशन करेंगे दिस इज 0, 5। when x is 3 y is 2, when x is 3 y is 2, यहाँ कहीं ये पॉइंट आया 3, 2। नेक्स्ट है when x 5 है तो y 0 है, x 5 इस लाइन पे है, 5, 0। तो अगर मैं इन लाइंस को प्लॉट करूं तो मेरे पास ये इस तरह से आ रही है। और एक और टेबल सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम ही टेबल बना था, है ना, अभी जो मैंने क्लीन किया बोर्ड,
तो आपने देखा वहां पे सेम ही टेबल था, ये x था, y था 0 5 3 2 एंड 5 0। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन के लिए प्लॉटिंग करेंगे तो 0 5 आएगा, 3 2 आएगा और 5 0 आएगा। जब सेम पॉइंट्स रिपीट हों तो उनको डबल सर्कल कर देते हैं। और मैंने इस लाइन को थोड़ा सा एक और लाइन ड्रॉ करके थोड़ा सा थिक बना लिया, तो जो मुझे ये शो कर रहा है कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। कि ये जो लाइन हमने प्लॉट की ये बेसिकली इस लाइन की भी इक्वेशन ये है और इस लाइन की इक्वेशन भी यही है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस है, ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनके ऊपर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, देयर आर सो मेनी कॉमन पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर इन लाइंस के कॉमन। हमने तो अभी यहाँ 3 ही निकाले ना, 3 पॉइंट्स के थे। 3x की वैल्यू x0 था, x3 था, y और x5 था। हम इस तरह से बहुत सारे वैल्यूज x की डाल के y के पॉइंट्स निकाल सकते हैं, y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो चलिए देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है। द सेकेंड पार्ट इज x minus y is equal to 8 and 3x minus 3y is equal to 16। इस बार जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लाइंस की है वो ये दो इक्वेशन दी हुई है। पहले तो हमें फर्स्ट पार्ट के लिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट शो करना है। सेम प्रोसीजर है सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन है x minus y is equal to 8, नंबर को एक साइड शिफ्ट कर लेंगे, -8 is equal to 0 और इसे हम नंबर दे रहे हैं 1। ऑल्सो दूसरी इक्वेशन क्या दी है? दिस इज 3x minus 3y is equal to 16 है। इट कैन बी रिटन एज 3x minus 3y minus 16 is equal to 0 और इसे मैं 2 दे रही हूँ। 1 से और 2 से मैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालूंगी। तो लिखेंगे कैसे? 1 इम्प्लॉइज a1 इज इक्वल टू 1, b1 की बात करें तो -1, c1 की बात करें तो -8। 1 -1 -8। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे a2 है मेरे पास 3, b2 की बात करें तो वो है -3 और c2 की बात करें तो वो है -16। 3 -3 एंड -16। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? रेशियोज की बात करते हैं। नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। उसी तरह से b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, सो दिस इज 1 अपॉन 3। नेक्स्ट आएगा c1 अपॉन c2 की बात करें -8 अपॉन -16, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। दो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। कंडीशन आपको पता ही है, मैं लिख रही हूँ दिस इम्प्लाइज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। कब होता था? ये जब लाइन पैरेलल रहते थे। सो दिस देयरफॉर लिखेंगे हेंस linear equations are inconsistent। क्यों इनकंसिस्टेंट है? क्योंकि लाइन पैरेलल है, कहीं भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलने वाला, नो सॉल्यूशन सिचुएशन है। नो सॉल्यूशन में लाइंस कैसी रहती हैं? इनकंसिस्टेंट। अगर नो सॉल्यूशन है तो इसे फिर आगे फर्दर आपने ग्राफ में इसका नहीं बनाना है, क्योंकि इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली, ये कहा गया था। और वैसे भी नो सॉल्यूशन है तो आगे ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 2x plus y minus 6 is equal to 0 और दूसरी इक्वेशन मुझे दी है 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। ठीक है, तो अब क्या है जो पिछली क्वेश्चन में करना था कि राइट साइड से कोई टर्म शिफ्ट करनी पड़ रही थी, यहाँ ऑलरेडी राइट साइड में जीरोस ही है, तो वो काम हमारा थोड़ा सा कम हुआ है। सॉल्यूशन 2x plus y minus 6 is equal to 0, इसे मैं 1 दे रही हूँ। दूसरी इक्वेशन है 4x minus 2y minus 4 is equal to 0, इसे मैं 2 दे रही हूँ। इक्वेशन है 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। यहाँ मुझे ना 2 थ्रू आउट इक्वेशन कॉमन दिख रहा है तो मैं कॉमन ले रही हूँ।
-1 -2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और 2 में से दूंगी फिर, ठीक है। अब 1 और 2 से मैं क्या निकालूंगी, A1 B1 C1। तो मैं इसे लिखूंगी कैसे, मीन्स 1 इम्प्लॉइज 1 कोऑपरेट कर रहे हैं। व्हाट इज A1 है 2, A1 B1 C1। B1 की बात करें तो कोफिशिएंट का y इज 1 और C1 की बात करें तो -6 और 2 इम्प्लॉइज सेकेंड वाली इक्वेशन से। व्हाट इज A2 मेरे पास 2 है, B2 की बात करें तो -1 है और C2 की बात करें तो वो मेरे पास -2 है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं रेशियोज को। तो आगे हम लिखेंगे नाउ व्हाट इज A1 अपॉन A2। A1 इज 2 एंड A2 इज आल्सो 2, सो दिस इज 1 अपॉन 1। B1 अपॉन B2 की बात करें सो दिस इज 1 अपॉन -1। अब देख रहे हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, दैट इज A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और कब इक्वल नहीं होते थे, जब लाइंस कैसी होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी। लेकिन हमें ना इस क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग या पैरेलल के बारे में नहीं पूछा है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछा है। इंटरसेक्टिंग है तो वन सॉल्यूशन है और लाइंस कैसी रहेंगी, इक्वेशंस कैसी रहेंगी, दे आर कंसिस्टेंट। हेंस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, यहां तक हमारे फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का एक पोर्शन कवर हुआ है। सेकेंड जो इसकी बात की गई थी कि ग्राफिकली इन्हें सॉल्व करें, तो वहां पे मैं ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इसे सॉल्व करूंगी। तो देखिए मुझे जो इक्वेशंस चाहिए हैं, एक चाहिए मुझे इक्वेशन 1 और फिर चाहिए 2। तो वन इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं इसे लिख रही हूँ फ्रॉम 1 दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y मैं एक साइड रखूंगी लेफ्ट साइड, सारी टर्म्स को उधर ले जाऊंगी, ये बनेगा 6 माइनस 2x लिख सकते हैं इसे। 6 पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस था उधर जाके प्लस, और 2x पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट काम रहता है हमारा टेबल बनाने का। तो हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं x और y के लिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं रख रही हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 0 इसमें, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x है, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 6। जब x 0 है तो y 6 है, यही मतलब हुआ। सेकेंड में रख रही हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 1। 1 के लिए चेक करूंगी तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, x की जगह 1 मीन्स y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y इज इक्वल टू 4। जब x 1 है y 4 है। अगर मैं अगला मैं रख रही हूँ x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो मैं आगे करूंगी व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे बन जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 मीन्स y इज इक्वल टू दिस इज 6 माइनस 4 मीन्स y इज इक्वल टू 2। तो जब x 2 है y भी 2 है। तो अब बारी है मेरे इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाने की। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रही हूँ, दिस इज 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके लिए मैं टेबल बना रही हूँ। तो टेबल मेरे पास कैसा बनेगा, ये आ जाएगा x, ये y, ये 0 1 और 2, सेम वैल्यूज के लिए ही ले लेते हैं। तो पहले मुझे y इज इक्वल टू समथिंग निकालना है, ये नेगेटिव y है, मैं उधर लेगी तो पॉजिटिव y बन गया, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, दिस इज 2x माइनस 2। तो पहला पॉइंट होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो होगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2, तो y की वैल्यू है -2। सेकेंड आ जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 1, इस केस में हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 मीन्स y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज 0। थर्ड आ जाएगा दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 2, 2 पे चेक करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 मीन्स y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू
सेकेंड लाइन के लिए ये बना और फर्स्ट लाइन के लिए मेरे पास टेबल ये है, क्योंकि लाइंस कैसी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। अब मुझे इन दोनों टेबल्स के लिए प्लॉट करना है एक ग्राफ, ठीक है। तो देखिए ग्राफिकली आपने ग्राफ पेपर के ऊपर करना है प्लॉट। किस तरह से करेंगे, लेट अस सी। मैंने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए, दिस इज 0 क्योंकि मुझे यहाँ -2 भी दिख रहा है। तो y में आया दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 डन। इसी तरह से here it is -1, this is -1 -2 -3 -4 डन। ये है x डैश और ये है y डैश। चलिए x एक्सिस को ले, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 4। पहले मैं फर्स्ट ग्राफ को प्लॉट कर रही हूँ, ध्यान रखना x 0 है तो y 6 है। आपको बताया पहले y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे लिख लेंगे 0, 6। x 1 है तो y 4 है, x 1 है तो y 4 दैट इज 1, 4। x 1 x एक्सिस पे x 1 और y को देखें तो वो 4 है। थर्ड है 2 2 है, जब x 2 है तो y भी मेरे पास 2 है, सो दिस इज द पॉइंट 2, 2। मैं इस लाइन को प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। आपने अच्छी तरह स्केल यूज करना है और इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दूंगी मैं। ये लाइन है 2x + y - 6 = 0। इज इट क्लियर? अब सेकेंड टेबल के लिए जो सेकेंड लाइन थी उसे प्लॉट करते हैं। x 0 है तो y -2 है, y एक्सिस पे x 0 तो y -2, 0, -2 नेगेटिव नीचे 1 0, यहाँ आ गया आपका x 1 तो y 0, ये हो गया आपके पास कोऑर्डिनेट 1 0। नेक्स्ट है 2, 2। मैंने पहले बताया जब सेम आए तो डबल सर्कल कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी हम पॉइंट्स को मिला देंगे और ये वाली जो लाइन मेरी बनी इसे हम लिख रहे हैं 2x - y - 2 = 0। इसकी लाइन की इक्वेशन ये है। तो इस तरह से हमने ग्राफिकली इन दोनों लाइंस को हमने प्लॉट कर लिया कि किस तरह से हमने इनके टेबल बनाए और ग्राफिकली हमने इन्हें प्लॉट कर लिया। तो हम यहाँ लिखेंगे hence given lines are intersecting lines। कैसी हैं? intersecting lines and they intersect each other at point। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? 2, 2 पे। सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्थ पार्ट इज गिवन, दिस इज 2x - 2y - 2 = 0 और एक और लाइन दी है 4x - 4y - 5 = 0। These are two lines given। पहले हमें चेक करना है सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x - 2y - 2 = 0। टेकिंग 2 कॉमन थ्रू आउट द इक्वेशन और ये मेरे पास इक्वेशन ये कंस्ट्रक्ट हो रही है। ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन इज 4x - 4y - 5 = 0। गिव दिस नंबर 2। सेम ही काम है, हमें फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 और सेकंड से a2 b2 c2 निकाल लेंगे। 1 implies a1 is equal to 1, b1 is equal to -1, c1 is equal to -1। Second, 2 implies a1 is equal to 4, a2 is equal to 4, b2 is equal to -4 और c2 की बात करें तो वो मेरे पास -5 है। नेक्स्ट हम रेशियो कंपेयर करते हैं तो क्या लिखेंगे? नाउ व्हाट इज a1 upon a2? This is 1/4. What is b1 upon b2? -1 upon -4 cancel, again this is 1/4। c1 upon c2 की बात करें so this is -1 upon -5 means this is 1/5। तो आप यहाँ देख रहे हैं
कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। ठीक है, ये केस आता है तो हम लिखेंगे हेंस ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, नो सॉल्यूशन है, हेंस लीनियर इक्वेशंस आर कैसी रहेंगी, इनकंसिस्टेंट रहेंगी। कैसी रहेंगी आपकी लीनियर इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट रहेंगी। और नो सॉल्यूशन सिचुएशन है तो ग्राफ नहीं प्लॉट करना है।